इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने दे, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी को भी देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य परमेश्वर की नजरों में बहुत अधिक है। एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 30 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल भी, जितने बाल तुम्हारे सिर पर हैं वो गिने हुए हैं। यानी कि तुम्हारा एक एक पल, एक एक दिन परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बिना परमेश्वर की इच्छा के तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा, तुम्हारा एक भी बाल न गिरेगा, क्योंकि तुम्हारा मूल्य सब चीजों से, सब पशु पक्षियों से, सब सृष्टि में जो कुछ है उससे बढ़कर है। एक वचन हम लोग और देखेंगे, यदि आप लूका की किताब उसका 21 अध्याय 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा, और अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों की बात करते हैं कि जब अंत में मसीहों को लोग सताएंगे, उनके विरोधी हो जाएंगे, माता पिता भाई बहन हर कोई उनका विरोधी हो जाएगा, परंतु ऐसे समय में भी तुम धीरज रखना, क्योंकि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा। सब लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, सब लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से यह वादा करता है, आपसे और मुझसे यह वादा करता है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल न गिरेगा, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा। प्रेरितों की किताब में जब हम लोग देखते हैं, एक बार पौलुस और बहुत सारे लोग नाव पर हैं और अचानक से उस समुद्र में तूफान आ जाता है। उन्हें कई दिन कई रात वहीं नाव पर ही गुजारने पड़ते हैं, अंधकार छा जाता है, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो सोचते हैं कि अब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। तब ऐसे समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत पौलुस से कहता है, परमेश्वर का आत्मा पौलुस से कहता है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका न होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में है, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें हर एक खतरे मुसीबत से बचाने के लिए, विरोधियों से बचाने के लिए, उस दुष्ट शैतान से बचाने के लिए, उन दुष्ट आत्माओं से बचाने का, हर एक नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके स्वर्गदूत, उसकी आत्मा आपके और मेरे साथ में है, अपने लोगों के साथ में, अपने विश्वासियों के साथ में, ताकि उनका एक भी बाल बांका न हो। भजन संहिता में लिखा है कि मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। हमारे बाल बाल तक परमेश्वर ने गिने हुए। हमारे सिर के बाल कोई भी नहीं गिन सकता, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे बाल बालों तक गिना हुआ है। यानी कि हमारे एक एक सेकंड, एक एक दिन उसके हाथों में है, और जब तक हम उसके हाथों में हैं हम सुरक्षित हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में चाहे कैसा भी कठिन समय क्यों न चल रहा हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न चल रही हो, चाहे कितने भी लोग आपके विरोधी हों, चाहे वो दुष्ट आपके जीवन में कितना भी कार्य करने की कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी भी परीक्षाएं, कितना भी विरोध आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परंतु आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो सर्वशक्तिमान है, मुझे बचाने वाला है, मुझे छुड़ाने वाला है, और उसने कहा है कि तेरे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा, तेरे सिर का एक भी बाल गिरेगा नहीं। मेरा जीवन उसके हाथों में है, मेरा भविष्य उसके हाथों में है, मेरे दिन उसके हाथों में है। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, जैसे उन्होंने पौलुस के जीवन में किया कि इतने दिनों तक वो उस समुद्र में रहे, दिन और रात रहे, अंधकार छाया हुआ था, उनके पास कुछ भोजन वस्तुएं न थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें मरने न दिया, उनके प्राणों की हानि न हुई, उनका एक भी बाल बांका न हुआ, और वो सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप डरे नहीं यदि आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, आप डरे नहीं यदि आपके बहुत से विरोधी खड़े हो गए हैं। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपका एक भी बाल गिरने न देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
जय मसीह की। मैं रामेश्वर यादव छत्तीसगढ़ से। मेरी यह गवाही है, मेरा लड़का पुष्पेंद्र कुमार को बुखार था और डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड 6 ग्राम 2 पॉइंट बताया। मैंने भैया पी के मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रार्थना किए और जो 6 ग्राम 2 पॉइंट ब्लड था वो 11 ग्राम 9 पॉइंट हो गया। मैं प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पी के भैया, अमृता सिस्टर और पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के यहोवा, हमारे पवित्र प्रभु, हम सब के सृजनहार, हम सब पर कृपा दृष्टि करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु यीशु मसीह तो सुंदर उद्धारक है पिता परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला रक्षक है प्रभु। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को प्रेज करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। हम घटे परमेश्वर पिता और आप हमें बढ़ते जाइए प्रभु। आप हमें राज करे परमेश्वर, आपका राज्य हमारे जीवनों में आए परमेश्वर, आपकी प्रभुता हमारे ऊपर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर होली, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर किंग ऑफ किंग लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, यू आर द हेवनली गॉड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्ग का तू परमेश्वर है, तू हमारा राजा है और हम सबके जीवनों में प्रभुता करता है प्रभु। धन्यवाद आज जितने भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना संगति में परमेश्वर शामिल है, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाएं। इस शाम में मैं प्रभु समस्या, प्रॉब्लम्स, कुछ खुशियों की बातें प्रभु जी, कुछ दुख भरी बातें प्रभु वो आपके सामने रखने आए हैं परमेश्वर, आपसे बात करने आए हैं परमेश्वर। हाँ, एक पिता की तरह प्रभु यीशु मसीह आप उनके करीब जाकर उनकी बातों को सुने। हाँ प्रभु, तेरे बेटे बेटियां, तेरे बच्चे है परमेश्वर जो तुझसे अपनी बातों को कहने के लिए तैयार है, अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोलने के लिए तैयार है प्रभु यीशु। उनके हृदय में आकर वास कीजिए प्रभु यीशु, आप उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज हर एक के हृदयों में प्रभु आप आइए प्रभु, हर एक के जीवन में होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा खुलकर अपने बातों को यीशु मसीह से कहने में आप इन भाई बहनों की, हर एक जन की जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनको यीशु मसीह के आगे अपनी बातों को खुलकर रखने में सहायता और मदद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, ये वचन प्रभु जो आपके बेटे बेटियों ने सुना है परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा अधर्म का काम तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, हम सब के द्वारा यदि हुआ है प्रभु, तो आपसे क्षमा है, आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर कि उन गुनाहों को हम सब के जीवनों से दूर कीजिए प्रभु। हम सब क्षमा मांगते हैं, रिपेंट करते, पश्चाताप करते प्रभु, और इस बात को कहते प्रभु कि वो हमारे जीवनों में कभी भी दोबारा दोहराई ना जाए, वो बातें, वो गलतियां, वो अपराध कभी दोहराए ना जाए प्रभु। ऐसी सामर्थ प्रभु आप अपने लोगों को दीजिए प्रभु। और धन्यवाद पिता, तूने अपने वचन और वायदे के अनुसार, अपने वचन में कही हुई बातों के अनुसार अपने लोगों को क्षमा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में आपने अपने लोगों के सिर के बाल गिने हैं और आपने कहा है कि तुम्हारी किसी प्रकार की हानि ना होगी। हाँ परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपके बेटे बेटियां सब समस्या में है, संकट में है, मुश्किलों में है, विपत्तियों में है। लोग प्रभु इनके विरोध में खड़े हैं, विरोधी इनके विरोध में है, दुष्ट शैतान प्रभु इनके विरोध में है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे समय में आप इन्हें स्थिर करें, ऐसे समय में आप इन्हें विश्वास में स्थिर करें, ऐसे समय में आप इन्हें वचन पर स्थिर करें और वचन को लेकर प्रभु जी ये आगे खड़े रहें और उस परिस्थिति पर विजय पाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आप इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने दें, इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने दें, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्हें बचाने के लिए, इन्हें सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनके साथ में परमेश्वर। इनका एक भी बाल बांका ना होगा पिता, क्योंकि तू अपने बेटे बेटियों का रक्षक है, उनकी मजबूत ढाल है और ढाल बनकर प्रभु तो उनके आगे खड़ा होता है, उनके विरोधियों से लड़ने, उनका पलटा लेने, उनके लिए न्याय करने के लिए प्रभु तू आगे खड़ा है। धन्यवाद पिता, आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां इस समय प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा तेरे बेटे बेटियां जिस भी स्थान में बैठकर अपनी बातों
बातों को बोल रहे हैं प्रभु, यदि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए परमेश्वर, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, अपने रुके हुए कामों के लिए परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, कर्जे के लिए पिता, दुआ है, एक एक विनती पिता आपके आगे रखी गई है। आपने सुना है परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। इसी समय परमेश्वर आप जीवन के उस क्षेत्र में जहां कमजोर पड़ रहे हैं, जहां प्रॉब्लम है, जहां संकट है, जहां विरोध है, जहां प्रॉब्लम्स है, वहां कार्य कीजिए प्रभु। लॉर्ड, हम आपके इंटरफेरेंस को इनकी लाइफ में, इनके प्रॉब्लम के क्षेत्र में चाहते हैं प्रभु कि आप वहां पर कार्य करें। धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दीजिए प्रभु। मेरे पिता, दिन भर में काम का स्ट्रेस, बहुत प्रकार की चिंताएं प्रभु जी, थकावट प्रभु, बेचैनी प्रभु लेकर इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु। यीशु आप शांति दें, यीशु आप विश्राम दें, और खुदावन जब ये अपने बिछौने में सोते हैं तो निश्चिंत होकर सुख भरी नींद लेकर नया दिन परमेश्वर आपके साथ देकर बारंबार आपकी महिमा करने पाए। लॉर्ड, जितने लोग आज बीमार हैं यीशु मसीह, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई है, बहन है पिता, यीशु मसीह उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं। यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम डांट कर आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ। यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से अंदरूनी हर एक अंग चंगा हो जाए। यीशु के नाम से हड्डियां चंगी हो जाए। यीशु के नाम से मांसपेशियां और नसें चंगी हो जाए। यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हो जाए। यीशु के नाम से नौजवान भाई बहन बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, आपकी चंगाई की सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। और जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, यीशु मसीह उन सब पर दया की दृष्टि करे और उनके जीवन के उस क्षेत्र में जिस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं वहां आप कार्य करके अपनी बड़ी महिमा को ले परमेश्वर। धन्यवाद, आपके नाम से इन्हें आशीष देते हैं और इनके घर घराने पर तेरा अनुग्रह यूं ही बना रहे और आप इनका किसी भी प्रकार का नुकसान न होने दें। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।